तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक छत से गिर रहा होता है और वो सोचता है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होना था। ये लोग मुझे ही क्यों मार रहे थे। आखिर मेरी गलती ही क्या थी। और ये सोचते सोचते वो नीचे गिर जाता है, पर वो मरता नहीं। वो 3 महीने बाद एक हॉस्पिटल में पड़ा होता है, बिल्कुल लाचार, कोमा में। वो सभी को सुन सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, पर कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ तक कि वो अपनी दादी को कोई ऐसा इशारा भी नहीं कर सकता। उसकी दादी, जो कि 70 साल से भी ऊपर की है, वो उसके लिए रो रही हैं, डॉक्टरों से लड़ रही हैं, लेकिन वो भी थक चुकी हैं। अब बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है, परंतु उनका ग्रैंडसन अभी तक उठा नहीं। ये समझ के कि वो मर चुका है, वो भी उस पर हार नहीं मानना चाहती। लेकिन कुछ समय बाद उसका भाई, जो कि उस स्कूल में पढ़ता था, अब उसे भी वही पुलिस परेशान करने लग गए हैं। और वो रोते रोते कहते हैं कि अब मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता। मुझे मुझे तकलीफ़ होती है सब कुछ सहने में। भैया तुम अब कब तक ऐसे पड़े रहोगे। और हमारा मेन कैरेक्टर बस ये सोच रहा होता है कि उसके भाई को कितनी चोट लगी होगी। और उसके बाद उसका भाई उसके हॉस्पिटल में कभी नहीं आया। और उसके बाद उसकी उसकी नर्सेस बात कर रही थी कि इसकी दादी गिर गई। कितनी मजाक की बात है ना। अब हम टीवी भी अच्छी तरह देख पाएंगे। ये सुनकर हमारा एमसी बहुत गुस्सा होता है और वो इस बात के पे गुस्सा करता है कि वो इतना नासमझ था कि वो उन बच्चों से डर कर कूद गया और सोचने लगा कि उन टीचर्स, वो बच्चे, मैं अगर एक बार उठ गया तो मैं उन सभी को बहुत पीटूंगा। और वो अपने ही सपने में, अपने ही इमेजिनेशन में उन्हें इतना मारता है कि वो सैकड़ों बार मर जाते हैं। उन्हें हर मारने के तरीके समझ आता है और वो कहता है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं यहाँ से उठूंगा कब। 10 साल हो चुके हैं, 10 साल। अब अब मुझे कोई मतलब नहीं क्या मुझे कभी मौत नसीब होगी। लेकिन अगले पल उसे दिखता है कि वो उसी के पास आ रहा है। लेकिन वो आंखें बंद कर लेता है और कहता है अब मेरी मौत है। लेकिन अगले ही सेकंड वो अपनी क्लास में उठता है और वो कहता है, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये मेरी क्लास है, क्या ये सपना असलियत लग रहा है, क्या मैं सच में वापस आ गया। और वो अपने आप को मारता है और उसे दर्द होता है। वो कहते हैं क्या सच में, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। वो पेन उठाते और सीधा अपने घुटने में दे मारता है और उसके खून से वो लथपथ होता है उसका पेन। और कहता है कि सच में मैं वापस आ गया। तभी एक आवाज़ आती है, अबे ओ सुअर, क्या तुझे मैंने कहा नहीं था कि मेरा काम कर दियो। और तभी वो सुअर वो मोटा लड़का कहते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो युंगचुल, प्लीज़ अगली बार मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, प्लीज़। और तुम्हारी गेम भी मैं भी टॉप अप कर दूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख के कहता है, ये तो वही दिन है जिस दिन से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, मेरे वो 10 साल। क्योंकि उस दिन ये पूरी की पूरी क्लास चुप बैठी थी और मैं खड़े होकर उसके पास गया था। और हमारा मेन कैरेक्टर तभी खड़ा हो जाता है और उसके पास जाता है और कहता है, अबे ओ म्यूचुअल रुक जा। और तभी वो म्यूचुअल कहता है, ह्यूंग सुंग, लगता है तुझे तू कुछ अपने आप को अलग समझता है। लेकिन अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर उसे सीधा एक मुंह पे मुक्का मारता है। और ये देखकर कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे मार रहे हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि सच में